तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज के वीडियो के देखने के बाद ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि दूरी किसे कहा जाता है और विस्थापन किसे कहा जाता है। जब हम दूरी की बात करते हैं तो ये किसी दो बिंदुओं के बीच की जो पथ की लंबाई होती है वो कहलाती है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई की माप दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे दो बिंदु हैं ए और ये बी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो पथ दिखाई दे रहा है आपको, और यही है इसकी दूरी। ये कितना है तो आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने इसे माना है 5 किलोमीटर, आप इसे 5 मीटर भी मान सकते हैं। तो यही दूरी की परिभाषा हो जाती है। दो बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। अब आइए चलिए देखते हैं विस्थापन किसे कहा जाता है। तो विस्थापन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य कम दूरी पथ विस्थापन कहलाती है। यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य सबसे निम्नतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो आइए एक उदाहरण से आपको दोनों में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ ए बिंदु से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से चलना प्रारंभ करके 5 मीटर चलता है और यहाँ पे आ जाता है, और वो व्यक्ति नीचे की तरफ 3 मीटर चलता है और पुनः इस दिशा में यानी पश्चिम दिशा में फिर कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। ठीक, तो आप बताइए इसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन की परिभाषा है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ये हो गया प्रारंभिक स्थिति, और अंतिम स्थिति, यहाँ वो कहाँ पहुँचा? बी बिंदु पे, ये अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी, यहाँ से और यहाँ के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये रहा इसका न्यूनतम दूरी। तो आप बताइए ये कितना होगा? तो ये होगा 3 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 3 मीटर है, ये हो जाएगा 3 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया? 3 मीटर। अब ये जब दूरी की बात की जाए, कितनी दूरी उस व्यक्ति ने तय की, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो वो 5 मीटर दूरी तय करता है, फिर नीचे की तरफ 3 मीटर यानी 8, और फिर यहाँ से 5 मीटर यानी 8 और 5 13, तो दूरी हो जाएगी 13। विस्थापन जहाँ 3 है वहीं दूरी 13 मीटर हो जाती है। तो एक अन्य उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद यहाँ बी बिंदु पे पहुँच जाता है। यहाँ से चला और 10 मीटर दूरी तय करके बी पे पहुँच गया, और फिर पूरा वापस कहाँ आ गया? ए पे आ गया। तो आप बताइए इसका विस्थापन कितना होगा? तो यहाँ से चला और पूरा वापस आ गया, तो इसका विस्थापन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो प्रारंभिक स्थिति पे ही पूरा वापस आ गया है, तो इसका विस्थापन 0 हो गया। तो अब यहाँ इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो उसने कुल दूरी तय की 20 मीटर, 10 मीटर जाने में और 10 मीटर वापस आने में, तो दूरी हो जाएगी 20 मीटर और विस्थापन 0 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। और वहीं जो दूरी होती है अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। कैसे विस्थापन सदिश राशि होती है? जब हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि 5 मीटर चलिए तो आपको दिशा भी बताना पड़ेगा। क्यों? कि जब तक आप दिशा नहीं बताएंगे तब तक आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसकी अंतिम स्थिति क्या है? उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों स्थितियों को जानने के लिए उसे दिशा भी बताना पड़ेगा कि आप 5 मीटर पूर्व चलिए, पश्चिम चलिए या कोई दिशा में चलिए, उसकी अंतिम स्थिति ज्ञात हो सके। इसलिए विस्थापन सदिश राशि हो जाती है और दूरी अदिश राशि। तो उम्मीद करता हूँ आपको विस्थापन और दूरी में अंतर स्पष्ट हो गया होगा।